प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम पूर्ति साहू है और मैं आपको आज योग के बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम के बारे में बताना चाहती हूँ। योग का एक मुख्य अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से जो हमारे शारीरिक मानसिक बीमारियाँ होती हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे क्योर करते हैं। और तीसरी चीज़, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति या वायरस को एकदम ही हम उसके कनेक्शन में आ जाते हैं। तो कैसे हम अपने शरीर का इम्यून सिस्टम बिल्डअप कर सकें, कैसे बढ़ा सकें अपना इम्यूनिटी सिस्टम, उसके बारे में आपको मैं कुछ बहुत ही मुख्य प्राणायाम के बारे में बताना चाहती हूँ। और ये भी बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम कौन सा करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। तो हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बनाएं। 3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। सामान्य सांस लेना है और पूरे प्राणायाम में आपको आंखें बंद करके करनी है। प्राणायाम पूरा आंखों को बंद करके पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित कर ही किया जाता है। तो जैसे ही आप अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करेंगे तो आपका ध्यान बाह्य वृत्तियों से हट करके अपने मन पर, अवचेतन मन पर आकर लगने लगेगा। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस को सामान्य करें, फिर हम प्राणायाम शुरू करते हैं। आंखों को बंद करिए। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। 1 मिनट में 12 बार करना है। आराम से करें, लंबी गहरी सांस लेकर के करें। ये 2 तरीके से किया जा सकता है, एक बिना हाथ इस्तेमाल किए। लेकिन जो भी साधक अभी इनिशियली स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी जो प्राणायाम की शुरुआत ही की है, उन्होंने पहले किया नहीं है और इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं है, तो वो हाथ के द्वारा आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाथ को ऊपर करिए, लंबी तेजी से सांस लें। एक बात ये ध्यान रखें, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, वो बहुत आराम से सामान्य रूप से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। अब हम दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। इसमें भी आप अपने हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में करें। पूरी बॉडी, कमर गर्दन सीधी। इसमें सांस को बाहर छोड़ना होता है, पेट को अंदर की तरफ पंप करना है। 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार करेंगे। बेहतरीन तरीके से करें, अच्छे से करें। इसको भी बहुत जल्दी से नहीं करते हैं। रिलैक्स। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करना होता है, लंबी सांस लेनी है, सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर आपको मूलबंध, जालंधर और उड्डयनबंध लगाना है एक साथ। पहली बार में थोड़ा सा पोज लेंगे, दूसरी बार में बिना सांस छोड़ने के बाद उसको फास्ट करेंगे। देखिए, फिर से समझिए। लंबी सांस लें, सांस को बाहर छोड़ दें। अपने मूलाधार, जो भी आपका मूलबंध है यानी एनस पार्ट, उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। फिर अपने पेट को पूरा अंदर पिचकाना है। फिर इस चिन पोर्शन को अपने चेस्ट से लगाना है। तो ये 3 त्रिबंध बन जाएंगे। इसको 3 से 4 बार करना है। ये बाह्य प्राणायाम में आता है। लंबी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़ेंगे,
समझ आया? देखिए, सांस को बाहर छोड़ा, एनएस पार्ट को, उड्यान और अपने ये टमी पोर्शन को और चेस्ट और नेक पोर्शन को तीनों में ही बंद लगाना है। एनएस पार्ट को कांटेक्ट करना है, पेट अंदर की तरफ पिचकाना है और गर्दन नीचे चिन पर एक बंद लगाएंगे। तो ये फास्ट प्रोसेस में करेंगे। पहली बार में 1 से 2 बार थोड़ा सांस लेकर के आराम आराम से करें। दूसरी बार में, दूसरे, तीसरे, चौथे बार में सांस को सिर्फ छोड़ना है और बंद लगाना है। एनएस पार्ट, उड्यान और जालंधर, रिलैक्स। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम में हाथ ये ज्ञान मुद्रा से जगह ध्यान मुद्रा में आ जाता है ऐसे। और अनुलोम विलोम में सबसे बड़ी बात होता है कि ये जो पोर्शन है आपका, ये हैंड पोर्शन में इस तरह से मुद्रा बनाएं अच्छे से आराम से। और उसके बाद इन दोनों उंगलियों से हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगी अभी कुछ अनुलोम विलोम के बाद ही। पहले आप अनुलोम विलोम समझेंगे तो फिर आपको आराम से समझ आएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। तो देखिए, हाथ इस तरीके से रखें, यह हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंख बंद करिए, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, फिर राइट से छोड़ दीजिए, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना चाहे उतना कर सकते हैं। शुरू में 2 मिनट करें, उसके बाद धीरे धीरे 1-1 मिनट बढ़ाते चले जाएं। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, अनुलोम विलोम में हमने इस दोनों उंगलियों को अंगूठे के जड़ से लगाया था, लेकिन इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम में ये दोनों उंगलियां आपके आगे चक्र पर जाएंगी और यह अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर। अब अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में सिर्फ इतना सा ही फर्क है, अनुलोम विलोम में सांसों को रोकते नहीं हैं और नाड़ी शोधन में सांस को नाभि भाग तक लेके जाते हैं, पेट में पूरी वायु भरते हैं, कुछ क्षण रोकते हैं, उसके बाद उसको सांस को छोड़ देते हैं। सांस छोड़ने के बाद भी आपको रोकना है, दोनों में कुंभक लगाना है। ये प्राणायाम 5-5 बार दोनों नाक से करना है। सबसे पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, फिर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम किया और फिर हमने किया है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम मानसिक रोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भ्रामरी प्राणायाम भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें आपको इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर इस तरीके से इन करना है, लंबी सांस भरनी है और ओम का उच्चारण मुंह बंद करके करना है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। Mm.
हथेलियों को पास में रख लें, मिला के बिल्कुल हीट प्रोड्यूस कर लें। दोनों हथेलियों में हीट प्रोड्यूस जब तक नहीं हो तब तक हाथों को रब करें। ऊर्जा का संचालन दोनों हथेलियों में। जब हथेलियाँ गर्म हो जाए तो इसे बिल्कुल आंखों के ऊपर रखें, पूरी ऊर्जा दें पूरी आंखों को। कुछ क्षण रुके। पूरे फेस पर लगाएं, गर्दन पर, दोनों हाथों पर और पूरे शरीर पर स्पर्श कराते हुए धीरे से आंखों को। तो हमने आज जो भी प्राणायाम किए हैं 4 प्रकार के प्राणायाम। सबसे पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया है, फिर हमने किया है कपालभाति, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम के बाद नाड़ी शोधन और अब हमने लास्ट में किया है भ्रामरी प्राणायाम। ये सारे प्राणायाम हैं जो हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल का ये असरदार इफेक्ट डालता है पूरी बॉडी पर, आपके मेंटल प्रोसेस पर भी, हेल्थ प्रोसेस पर भी, सभी चीज़ों पर। और दूसरी बात ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बिल्ड करता है। किसी भी बाह्य रोगों को, कोई भी बाह्य बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया है तो उससे लड़ने की क्षमता रखता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, हमें अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और प्राणायाम का एक बहुत खूबसूरत सा ये लाभ है कि आपकी एज एकदम से नहीं दिखती है, आप हमेशा मैक्सिमम यंग बने रहते हैं, आपके टिश्यूज़, आपके सेल्स एकदम से डैमेज नहीं होते हैं। तो प्राणायाम के बहुत ही उम्दा